हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 1 जिसका नाम सेट्स है उसकी एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए सीधा हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ये है, लेट u इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब ये कि ये यूनिवर्सल सेट है एंड a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, b इक्वल टू 2 4 6 8 एंड c इज इक्वल्स टू 3 4 5 6। तो यहाँ पे अब करना क्या है, हमें निकालना है ए कंप्लीमेंट। ठीक है, ए कंप्लीमेंट मतलब क्या होता है, सिंपल सा, किसी भी एलिमेंट्स का कंप्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से उस एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो, बाकी सब रख दो। मतलब ए कंप्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है, यू माइनस ए। ए सेट में जो एलिमेंट है उसको यूनिवर्सल सेट से हटा दो, बाकी सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं वो बच जाएंगे, वही क्या है, ए कंप्लीमेंट। जैसे इसमें ए क्या है, 1 2 3 4, तो सिंपल सा क्या बच जाएगा, 5 6 7 8 9। ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा ए कंप्लीमेंट। 5 6 7 8 एंड 9। अब वहीं पे बी कंप्लीमेंट है, जैसे ए कंप्लीमेंट निकाला यूनिवर्सल सेट में से बी ए के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, वैसे बी कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस एलिमेंट्स ऑफ बी। तो यहाँ पे देखो बी के क्या है, 2 4 6 8, इसमें से 2 4 6 8 को रिमूव कर दो तो क्या बचेगा, 1 3 5 7 एंड 9। अब ऐसे ही ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट, ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे ए यूनियन सी। ठीक है, फिर उसका कंप्लीमेंट करेंगे। ए यूनियन सी क्या है, ए यूनियन सी है, यहाँ पे देखो ए ये है और सी ये है, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें आ जाएगा 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे 3 है, 4 भी है, फिर 5 6 और एक्स्ट्रा हो जाएगा। यूनियन में क्या होता है, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स एक बार लिख दो और जो दोनों में अलग अलग है वो भी लिख दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 5 6। ठीक है, अब इसका कंप्लीमेंट, अब क्या करेंगे, नाउ ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं। पहले ए यूनियन सी निकाला, अब उसका कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन सी के जो एलिमेंट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। ए यूनियन सी में क्या है, 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, वो हटा दो तो क्या बचा, 7 8 9 बचा यूनिवर्सल सेट में, वही हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 7 8 9 ये। ऐसे ही अब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालेंगे, तो पहले क्या करेंगे, पहले ए यूनियन बी के एलिमेंट्स निकाल लो। ए यूनियन बी के एलिमेंट्स क्या होंगे, ए ये है बी ये है, 1 2 3 4 और 6 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6 8, ये किस में हो जाएंगे, ए यूनियन बी में ये। अब इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4 6 8 हटा दो तो क्या बचा, 5 7 एंड 9। तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा 5 7 एंड 9। ये हो गया किसका, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अब ऐसे ही निकालेंगे ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट क्या है, ये अभी हाल हमने निकाला है, कहाँ है, ये है, कितना आया था। नाउ पहले क्या करेंगे, पहले ए कंप्लीमेंट निकालेंगे फिर उसका भी कंप्लीमेंट। तो देखो ए कंप्लीमेंट क्या आया यहाँ पे, ये आया 5 6 7, सॉरी यहाँ पे 5 6 7 8 एंड 9। अब इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, ए कंप्लीमेंट का भी कंप्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए कंप्लीमेंट कर देंगे। ये जिसका कंप्लीमेंट निकाला उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दो। तो ए कंप्लीमेंट क्या है, 5 6 7 8 9। तो बचेगा क्या, 1 2 3 4, जो है इसमें उसको हटा दो, बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे रख लो। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो देखो क्या आया कि जो एलिमेंट, जो सेट ए पहले था 1 2 3 4, वही उसका डबल कंप्लीमेंट पे आ गया। ए कंप्लीमेंट का भी कंप्लीमेंट जब निकाले तो वही सेट मिल गया। तो हमेशा याद रखो, अगर किसी भी सेट का डबल टाइम अगर कंप्लीमेंट कर देंगे तो हमें वही सेट मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बी माइनस सी का कंप्लीमेंट। बी माइनस सी का कंप्लीमेंट निकालने के लिए पहले हम क्या निकालते हैं, बी माइनस सी। बी माइनस सी कैसे निकालेंगे, बी के सेट में जो एलिमेंट्स हैं उसमें वो एलिमेंट्स हटा दो जो सी में है। मतलब तो जैसे यहाँ पे 3 और 4 है, 4 है यहाँ पे, देखो 4 है और 6 है जो कि इसमें मैच कर रहे हैं। 3 5 तो है ही नहीं इसमें, तो 4 और 6 को रिमूव कर दो, बाकी क्या हो जाएगा, 2 और 8।
ये केवल 2 एलिमेंट बचेंगे किसमें, बी माइनस सी में। अब इसका कंप्लीमेंट निकाल लेंगे। नाउ बी माइनस सी का कंप्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा इसका कंप्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट में से इसी को बी माइनस सी को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो ये वाले सेट को। तो यूनिवर्सल सेट क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें से 2,8 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 2 और 8 हटा दो, बाकी 1 3 4 5 6 7 9 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 3 4 5 6 7 8 हटा देंगे और 9, ये आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन होगा, देखते क्या है। यहाँ पे है इफ यू इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये यूनिवर्सल सेट गिवन है जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच एलिमेंट्स है। फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इनके कंप्लीमेंट्स निकालना है। जैसे फर्स्ट है यहाँ पे क्या, ए का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ठीक है, ए के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट से हटा दो, वही उसका क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट। हमेशा याद रखो किसी भी सेट का कंप्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से उसके सेट के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो बस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डी ई एफ जी एच जो बचेगा वही हो जाएगा सिंपल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ई एफ जी एच। वैसे ही अब यहाँ पे बी का कंप्लीमेंट जैसे फाइंड करेंगे, तो बी का कंप्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या यहाँ पे डी ई एफ जी है, तो ये इतने हट जाएंगे, तो क्या जाएगा ए बी सी एच। तो बहुत ईजी है, बिल्कुल सा क्या है, सिंपल सा ऐसे ही करते जाएंगे। फिर थर्ड है यहाँ पे क्या है, सी, सी का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से सी के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या हो जाएगा, ए सी ई और एच को हटाना है, किसको, सॉरी, ए सी और ई और जी को, तो क्या बचेगा, बी डी एफ और एच, ये बचेगा बी डी एफ और एच। नेक्स्ट है इसमें फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में डी जो है उसका सेट में क्या है, एफ जी एच ए है, तो इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीमेंट होगा डी कंप्लीमेंट, जो कि यूनिवर्सल सेट माइनस डी कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट में ए बी सी डी ई एफ जी एच है, इसमें से एफ जी एच हटा दो, ये तीन लास्ट के और एक पहले का ए, तो क्या बचेगा, बी सी डी, ये हो गया किसका, डी कंप्लीमेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, ऐसे ही बहुत इजी है बिल्कुल से। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कंप्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जितने भी ये 11 पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स के हमें कंप्लीमेंट निकालने हैं, और यूनिवर्सल सेट यहाँ पे लेना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी तक। ठीक है, तो पहला देखते हैं यहाँ पे, बेसिकली हमें क्या करना पड़ता था कि यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट का कंप्लीमेंट पूछा जाए उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, बाकी जितने भी एलिमेंट्स बचेंगे यूनिवर्सल सेट के वो क्या हो जाता था हमारा, उसका कंप्लीमेंट। तो ये ऐसे है, मतलब जो कंप्लीमेंट जिसका पूछा जाए तो क्या होगा, जो उसमें है उसको हटा के बाकी सब। तो वैसे ही यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, अगर इवन नेचुरल नंबर्स है ये सेट, तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, ऑड बचेंगे, केवल इसको हटाना पड़ेगा नेचुरल नंबर से, यूनिवर्सल जो सेट है उसमें से इवन को हटा दोगे तो केवल क्या बचेगा, ऑड बचेगा। तो सिंपल इसका जो कंप्लीमेंट होगा, जैसे ये फर्स्ट का कंप्लीमेंट अगर हम लोग निकालें तो इसका क्या आएगा, सिंपल सा एक्स सच दैट एक्स इज द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे, इसका अगर हम जैसे कंप्लीमेंट निकालें इसी का, तो क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हो गया। अब वैसे ही हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड वाले सेट में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब ये ऑड का है, तो सिंपल सा इसका कंप्लीमेंट निकालोगे तो ऑड इसमें से हटा दोगे यूनिवर्सल सेट में से नेचुरल नंबर से, तो केवल कौन सी नंबर्स बचेंगी तुम्हारी, इवन बचेंगी सिंपल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका हमने कंप्लीमेंट ये लगा ही दिया यहाँ पे, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, ये आ गया सिंपल सा।
अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, अब इसमें जो सेट है उसमें क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 3 है, जैसे 3, 6, 9 ऐसे करके ये सारे होंगे। तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, इसका कंप्लीमेंट वो होगा जिसमें क्या हो, वो सारी नेचुरल नंबर्स जहाँ पे जो भी मल्टीपल्स ऑफ 3 ना हो, जो है उसको हटाना है बस। तो यहाँ पे जो नेचुरल नंबर्स है तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर एन, नेचुरल नंबर एन क्या, वेयर एन इज, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू सी एन, ऐसे करके मतलब नेचुरल नंबर जो एन है, यहाँ पे एन कर दो, ऐसे स्मॉल एन कर दो ये, ठीक है। तो वो नेचुरल नंबर जो 3 का मल्टीपल्स ना हो, सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसका कंप्लीमेंट है क्योंकि इसमें 3 थे, 3 हटा के बाकी सब। नेक्स्ट एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल क्या होगा, नेचुरल नंबर्स के वो सारी नेचुरल नंबर्स जो केवल प्राइम नंबर्स ना हो उनको हटा दो, सारी प्राइम नंबर्स को हटा दो, बाकी जो बचेगा वो नेचुरल नंबर्स का पूरा पार्ट रहेगा कंप्लीमेंट में इसके, जैसे कि 2 रहे, 2 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 5 हट जाएगा, 7 हट जाएगा, बाकी जो बची है वो वाला तुम्हें रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सा अगर ये वाला हटा दोगे नेचुरल नंबर्स, तो बचेगी कौन सी नंबर, बाकी बचेंगी तुम्हारी कौन सी प्राइम नंबर्स। किसी भी नेचुरल नंबर्स में क्या क्या होती है, प्राइम नंबर्स होती है और कंपोजिट नंबर्स होती हैं। प्राइम नंबर्स क्या होती हैं, वो नंबर जो खुद से डिवाइड हो या 1 से, तो उसके अलावा कौन सी बची, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होती है, उसके एक से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा प्राइम नंबर का कंप्लीमेंट अगर बताओगे तो प्राइम नंबर्स को हटा दो तो क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ कंपोजिट नेचुरल नंबर। प्राइम नंबर को हटा दो नेचुरल नंबर से, बाकी सब जितनी होंगी वो बचेंगी, ठीक है। नेचुरल यू बनाइए, कंपोजिट नेचुरल नंबर, और एक नंबर और बचेगा एंड एक्स इक्वल टू 1 भी, ठीक है। मतलब कंपोजिट नेचुरल नंबर्स वो सारी रहेंगी और 1 भी रहेगा, क्योंकि इसमें 1 जो होता है वो ना तो प्राइम नंबर में आता है ना तो कंपोजिट नंबर में आता है। वो क्या होता है, खुद का एक यूनिट नंबर है, क्योंकि ना तो प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी फॉलो करता है, प्राइम नंबर क्या बोलता है 1, और कोई जो नंबर है वो, तो यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी तो फॉलो नहीं करता केवल 1 ही है। और दूसरा होता है कि कंपोजिट नंबर, एक से ज़्यादा उसके फैक्टर होते नहीं है, ठीक है। तो ना तो वो कंपोजिट नंबर होता है ना तो वो प्राइम नंबर होता है, तो वो खुद का एक अपना यूनिट नंबर बोलते हैं उसको। इसलिए जब कंपोजिट नंबर बोलोगे तो उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि 1 भी उसके साथ रखेगा, हमने और नहीं लगाया, यहाँ पे हमने क्या लिखा, एंड, ये याद रखना। नेक्स्ट है इसमें एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि वो सारी नेचुरल नंबर रखनी है जो 3 और, सॉरी यहाँ पे जो सेट दिया है वो दिया है कि वो सारी नेचुरल नंबर्स हैं इस सेट में जो 3 और 5 से, 3 एंड 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो जो 3 एंड 5 से डिविजिबल है उनको हटा दो, जो 3 से डिविजिबल हो या 5 से डिविजिबल हो दोनों ही को हटाना है, ठीक है। और बाकी सब बचेगी। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, जो सेट है यूनिवर्सल सेट, उसमें से केवल क्या हटाना है, जो 3 या 5 से डिवाइड हो वो हटा दो, बाकी सारी नेचुरल नंबर्स हमारी इसके कंप्लीमेंट में रहेंगी। कंप्लीमेंट का मतलब ही क्या होता है, जो है उसको हटा दो बाकी बचा रख लो। तो यह सेट ऑफ इज a नेचुरल नंबर विच इज नाइदर डिविजिबल बाई 3 और नॉर बाई 5, या ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, या ऐसे लिख लो, नॉट डिविजिबल बाई 3 और 4, ठीक है। नॉट डिविजिबल बाई 3 और, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3 और 4, नॉट डिविजिबल बाई 3, सॉरी 3 और 5, ऐसे करके इन दोनों ही को हटाना है। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो सिंपल सा एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, तो बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब।
अब इसमें क्या करेंगे, नेचुरल नंबर से वो नंबर हटा दो जो परफेक्ट क्यूब हो, बाकी बची रख लो, तो वो सब क्या होंगी, वो परफेक्ट क्यूब नहीं होंगी। तो सिंपल क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ये हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स प्लस फाइव सॉरी एक्स सच दैट एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू 8। इसको अगर सॉल्व करो तो देखो क्या आता है, यहाँ पे आता है कि x इज इक्वल टू, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो सिंपल सा इक्वल टू 3। तो बेसिकली ये जो लिखा है उसमें एक ही नंबर है, वो कौन सी है, 3। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे देखो तो वो क्या आ रही है, नंबर 3 आ रही है। तो बस 3 ना हो, 3 को हटा दो, इसका ये यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट दिया बाकी सब रख लो। तो क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 3। तो एक्स सच दैट एक्स ऐसे लिख दो, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो भी एक्स होगा वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा होगा, एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 3। केवल जो एक्स की वैल्यू 3 होगी वो नहीं होगी, क्योंकि वो हटाना है यहाँ से, उसका कंप्लीमेंट बेसिकली सेट में है क्या, केवल 3 ही है। अब नेक्स्ट इसको देख लेते हैं, यहाँ पे क्या आया, यहाँ से देखो तो कितना आएगा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 5 है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक तरीके से देखा जाए तो आ जाएगा 2 आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो लिखा है वो 2 लिखा है, तो 2 को हटा के सारी नंबर ये 2 हटा दिया जाएगा यहाँ से, बाकी सारी नंबर इसमें होंगी। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, वो सारी नंबर एक्स सच दैट एक्स, सारी नेचुरल नंबर्स बिलोंग टू, वो नंबर सारी बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर को, एंड एक्स जो होगा वो केवल क्या नहीं होगा, 2 नहीं होगा, बस, क्योंकि इसका मतलब ही क्या लिखा है, केवल 2 है इस नंबर में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे अगला है एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7। यहाँ पे क्या लिखा है, वो सारी नंबर्स है इसमें जो 7 या 7 से बड़ी है, सारी ये नंबर होंगी इस सेट के अंदर। ठीक है, तो हमें सिंपल क्या रखना है, 7 से नीचे वाली सारी नंबर्स ले लेंगे बस। तो यहाँ का अगर हम देखें, इसका कंप्लीमेंट हम लिख ही सकते हैं, जो 7 से यहाँ से ऊपर जितनी होंगी सारी हटा देंगे, बाकी सब ले लेंगे, वही केवल हमारे पास बची। तो कितनी नंबर बची यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, यहाँ पे 7 से सारी 7 या 7 से ऊपर वाली सारी नंबर्स है, तो 7 से नीचे वाली केवल हम ले लेंगे, बस खत्म। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, यहाँ पे लिखा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब वही नेचुरल नंबर, एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। जो यहाँ पे है वो क्या है, बेसिकली यहाँ पे x की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, कितना हुआ, 10 में से ये इधर जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो 2x इज ग्रेटर देन 9, तो x इज आ जाएगा ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 4.5। लेकिन हम यहाँ पे करेंगे क्या, केवल अप्रोक्सीमेटली में लेंगे, नेचुरल नंबर लेंगे, तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, 4 लेंगे, क्योंकि हम बेसिकली क्या करेंगे, हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो हम 4.5 नहीं लेंगे, हम सिंपल क्या करेंगे, फिर उसका राउंड ऑफ पार्ट लेंगे केवल। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल, या फिर इतना भी नहीं लिखना है तो यहाँ से सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे यही आया है, इतना भी छोड़ दो, नेचुरल नंबर्स में क्या होगी, वही होगी, जैसे यहाँ से अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन 9/2, ये आया, तो 9/2 से जितनी लेस है, 9/2 बेसिकली क्या है, 4.5। ठीक है, ये कितना है, 4.5 है, तो 4.5 से ग्रेटर जितनी है उन सारों को छोड़ देंगे, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 आ जाएगा। तो सिंपल क्या लिख लोगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, वेयर क्या होगा यहाँ पे, एंड ऐसे ही लिख लो, या एंड लिख दो, एंड लिख लो क्योंकि उससे ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। एंड एक्स जो होगी वो क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 9/2, नेचुरल नंबर रहेगी, 4.5 से नीचे कौन सी आएंगी, 1 2 3 4 आ जाएंगी, ये 4 नंबर आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ऐसे करके लिख सकते हैं, तो बहुत इजी है, बिल्कुल भी दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, नॉर्मल नॉर्मल करते जाओ सारा हो जाएगा। कंप्लीमेंट का मतलब ही क्या है, कि जो है उस सेट में उसके अलावा सारा कुछ लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, एक यूनिवर्सल सेट दिया है, जैसे u इक्वल टू 1 से 9 तक है, उसमें नंबर सारी नेचुरल नंबर्स, ए का सेट दिया है 2 4 6 8, बी दिया है 2 3 5 7। वेरीफाई करा रहा है, कह रहा है कि वेरीफाई करो ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट है वो इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट।
देखते हैं इसको, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, सॉरी, पहले ए यूनियन बी करना है इसका, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन निकालना है, फिर उसके बाद इक्वल टू किसके देखना है, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, तो पहले हम इसकी एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस क्या है यहाँ पे, ए यूनियन बी का होल इंटरसेक्शन। तो पहले हम लोग ए यूनियन बी निकालते हैं, तो यहाँ पे ना क्या करेंगे, पहले ए यूनियन बी निकाल लो। ए यूनियन बी क्या होगा, यहाँ पे ए और बी के एलिमेंट्स लिखना है दोनों के एक एक बार, 2 3 4 5 6 7 8। ये जो डबल बार है वो एक ही बार लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी 3 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसका कंप्लीमेंट, नाउ क्या करेंगे इसका कंप्लीमेंट, तो ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, इन सारे सारे एलिमेंट्स को हटा दो, 2 3 4 5 6 7 8, तो बचेगा क्या, 1 और 9। तो ये आ गया इसके कंप्लीमेंट में। नाउ अब आरएचएस को लेंगे यहाँ पे, तो आरएचएस क्या है यहाँ पे, आरएचएस है यहाँ पे, इसको कैसे लिखते हैं, इससे लिखते हैं आर एच एस, राइट हैंड साइड। क्या है यहाँ पे, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो पहले हम लोग, पहले क्या, पहले हम लोग ए कंप्लीमेंट निकालते हैं यहाँ पे। तो नाउ ए कंप्लीमेंट जैसे निकालेंगे, तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट से ए के सारे एलिमेंट्स को हटा दो। तो ए में क्या है, 2 4 6 8, 2 4 6 8 को हटा दो, तो क्या बचा, 1 3 5 7 9। ठीक है, तो यहाँ बचा 1 3 5 7 और 9। अब बी कंप्लीमेंट निकालते हैं। बी कंप्लीमेंट क्या होगा, u माइनस बी, यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट्स हटा दो, 2 3 5 7, तो क्या बचेगा, 1 4 6 8 9। यहाँ बचेगा 1 4 6 8 और 9। ठीक, अब इनका दोनों का कंप्लीमेंट, सॉरी अब इन दोनों का इंटरसेक्शन। नाउ ए इंटरसेक्शन, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, 4 है नहीं, 3 है नहीं, 5 6 नहीं है, 5 नहीं है, 8 नहीं है, 7 नहीं है, 9 और मैच कर रहा है। तो केवल यहाँ पे क्या मैच किया, 1 कॉमा 9। तो यहाँ पे देखो ये जो है इसका भी ये आया और राइट हैंड साइड का भी ये आया, तो यहाँ सिंपल सा ये प्रॉपर्टी क्या होगी, सही है। हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया ये। ठीक है, एल एच एस इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, आर एच एस। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे जो सेट दिया है उसको रखते हैं एलिमेंट सारे, हम लोग चेक कर सकते हैं। अब सेकंड वाला देख लेते हैं। यहाँ पे सेकंड वाला क्या है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, तो पहले एलएचएस हम लोग सॉल्व करेंगे। एलएचएस में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट निकालते हैं। पहले क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी है क्या, यहाँ पे ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स देखो, 2 तो मैच कर रहा है, 4 6 8, यहाँ पे 3 5 7 कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, केवल क्या मैच कर रहा है, 2। अब उसके बाद इसका कंप्लीमेंट निकाल लो, तो नाउ ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो देखो बिल्कुल इजी है, इसमें करना क्या है, 2 केवल आया है, तो इस जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से 2 हटा दो, बाकी सारे लिख लो। बेसिकली क्या होगा, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये है ना, इसका कंप्लीमेंट निकालना है, तो यूनिवर्सल सेट से इसके सारे एलिमेंट्स हटा दो, तो क्या बचेगा, 1 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब निकालते हैं ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, आरएचएस साइड ले लो। ये एलएचएस में हमारा क्या आ गया, ये सारे आ गया 2 को छोड़ के। नाउ आरएचएस देख लेते हैं। यहाँ पे आरएचएस में क्या है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो पहले हम निकालते हैं ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट क्या होगा, यूनियन माइनस ए। ए के क्या है यहाँ पे, 2 4 6 8 हटा दो, 2 4 6 8 हटा दो, तो 1 3 5 7 9 बचेगा। ठीक है, 1 3 5 7 एंड 9। अब बी कंप्लीमेंट निकालो। बी कंप्लीमेंट क्या होगा, यूनियन माइनस बी। तो बी में क्या है, 2 3 5 7 है, तो यहाँ बचेगा 1 4 6 8 9। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 1 4 6 8 और 9। तो यहाँ पे देखो अब इन दोनों का यूनियन। नाउ ए कैप, या वही ए
कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। 1 3 2 है नहीं है दोनों ही में, फिर 4 है इसमें बी में, तो 4 5 भी है एक में, 6 भी है एक में, 7 भी है, 8 भी है, 9 दोनों ही में। ये हो गया। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ रहा है, RHS आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे देखो 2 छोड़ के सारे हैं, वहां से 1 से 9 में 2 छोड़ के, सेम ऊपर वाले लेफ्ट में भी आया। तो देयरफॉर LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यही आ गया, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी, सही होगी। ठीक है, तो बहुत इजी है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये देखते हैं वेन डायग्राम में क्या करना पड़ेगा, जो भी ये गिवन है उसके हिसाब से डायग्राम के थ्रू इन सेट्स का क्या करना है, हमें रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहला वाला देख लेते हैं। यहाँ पे पहला है यहाँ पे ए यूनियन बी का, सॉरी यहाँ पे क्या है, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। ठीक है, तो ऐसा है ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। ठीक है, तो वेन डायग्राम में सबसे पहले हम बनाते हैं एक यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट कहाँ है, ये है। ठीक है, थोड़ा हम लोग छोटे छोटे बनाते हैं ताकि पूरे सारे फिगर्स बन जाए इसमें स्लाइड में। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये मान लो यू है। ठीक, पहले हम लोग निकालेंगे, ये बना रहे हैं हम जो डायग्राम बना रहे हैं, पहले हम बनाएंगे ए यूनियन बी के लिए, ये वाला। ठीक है, ए यूनियन बी क्या होता है कि जैसे यूनिवर्सल ये सेट है और उसके अंदर ही ये सारे सेट्स होते हैं बाकी बचे। ठीक है, तो एक ये मान लेते हैं ए और बी एक ऐसे करके है, देखो। ठीक है, तो इनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन भी हो सकते हैं और कुछ एलिमेंट्स कॉमन नहीं भी हो सकते हैं दोनों में। ठीक है, तो जैसे ये वाला जो पार्ट होगा वो ए के एलिमेंट होंगे, ये वाला पार्ट होगा वो बी का होगा, और ये वाला क्या होगा, दोनों ही में कॉमन एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, जैसे अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि वो सारे एलिमेंट्स जो ए में अकेले भी आ रहे हो, बी में अकेले भी आ रहे हो और उनके दोनों में जो कॉमन हो, तो ये पूरा जो पार्ट होगा वो क्या होगा, ए यूनियन बी का होगा। ठीक है, ये वाला। तो अब इसका हमें क्या निकालना है, कंप्लीमेंट। पहले हमने ए यूनियन पार्ट बी का देखा, अब उसका कंप्लीमेंट निकालेंगे। तो अब उसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, नाउ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या होगा। अब हमने क्या बताया था, वो सारा जो ए यूनियन बी में ना हो, बाकी जो बचा है यूनिवर्सल सेट में, यूनिवर्सल सेट क्या है, ये पूरा ही सेट है। तो इतना पार्ट अब हम क्या कर देंगे, ये वाला ए यूनियन बी का पार्ट हटा देंगे, बाकी बचा जो होगा वो सारा हमारा इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, तो जैसे ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये ए था और ये बी था, ये क्या था, ए यूनियन बी वाला पार्ट था। अब जो हमारा एक्चुअल आंसर है वो कौन सा होगा, देखो ए यूनियन बी तो ये निकाला था, उसका भी कंप्लीमेंट पूछा गया ना। तब जो ए यूनियन बी वाला इतना पार्ट है उसको हटा के बाकी जो बचा होगा, ये वाला सारा पार्ट जो है, ये सारा पार्ट क्या होगा, ये होगा उसका कंप्लीमेंट, ये। ठीक है, ये, और इसको क्या कर दिया, ये वाले को, ये वाले को हटा दिए बस। तो जो बाकी बचा है वो सारा क्या है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वैसे ही सेकंड वाले को बना के देखते हैं। सेकंड वाला क्या है क्वेश्चन, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, बेसिकली हम यहाँ पे दो सेट्स की बात कर रहे हैं। तो पहले तो हम इसका बनाते हैं क्या, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, ये मान लो ऐसे करके। अब इसके अंदर क्या होगा, एक ए कंप्लीमेंट होगा और इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे देखो, पहले ए सेट बनाते हैं, ए ये सेट बन गया। ठीक है, अब ए का कंप्लीमेंट क्या होगा, जो भी ये सारा होगा, ये सारा क्या होगा, ए का कंप्लीमेंट होगा। और अब बी का अगर कंप्लीट, अब इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा ए और बी में। ठीक है, अब जब बी आएगा तो बी का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी का कंप्लीमेंट ये वाला और हट जाएगा। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, वो सारा पार्ट जो ए और बी में ना हो। एक तरीके से पहले हमने ए कंप्लीमेंट निकाला, फिर उसके बाद हमने क्या निकाला, बी कंप्लीमेंट। ठीक है, और उनका इंटरसेक्शन का जो पार्ट था वो भी मतलब उसमें रहेगा।
तो बेसिकली यही वाला देखो बन गया ये वाला, और ये प्रॉपर्टी भी होती है ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। क्या होता है? ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट कहने का मतलब है कि ए और बी का जो है दोनों का कंप्लीमेंट उसका इंटरसेक्शन। तो ए का देखो क्या होगा, ये देखो अगर जैसे ए निकालेंगे तो ए में ये वाला भी होगा, ठीक है। तो ए का कंप्लीमेंट ये सारा हटा के ये इतना पूरा था, बी का कंप्लीमेंट ये पूरा बी के अंदर आएगा, बाकी बी का हटा के सारा होगा। और इन दोनों का जो मैच कर रहा था इंटरसेक्शन में, तो वो क्या है, उसका मतलब पूरा कर ले लेंगे। तो इंटरसेक्शन में क्या मैच कर रहा होगा, ये सारा ही मैच कर रहा होगा इन दोनों का हटा के, ठीक है। तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। थर्ड क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट, ठीक है। तो पहले हम बनाते हैं क्या, एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, जैसे ये बना दिया, यहाँ यू है, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे, जैसे इसका निकालना है तो सब यहाँ पे है क्या, ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट निकालने। तो पहले हम बनाएंगे ए इंटरसेक्शन बी के लिए, ठीक है। किसके लिए बनाएंगे? ए इंटरसेक्शन बी के लिए। तो एक ए होगा यहाँ पे और एक बी होगा। अब ए बी का जो कॉमन पार्ट होगा वही तो होगा इंटरसेक्शन का। मतलब क्या होता था, जो दो सेट्स होते थे उनके बीच का कॉमन, उनके बीच का कॉमन कौन सा हो गया, ये, ठीक है। तो ये तो पहले वाला का था। तो यहाँ पे सिंपल, अब इसका कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट है ना पूरा, तो ये छोड़ के बाकी सब हो जाएगा, ये पार्ट भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और यूनिवर्सल का भी पार्ट हो जाएगा दोनों का। मतलब इंटरसेक्शन में पार्ट में दोनों के क्या है, वो इतना ही आया पार्ट। इसको हटा के बाकी सब जो होगा वो इसका कंप्लीमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऐसे करके ये बना दिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। देखो यूनियन था, ये ए था और ये बी था, तो इनके इंटरसेक्शन में ये इतना आ रहा था, ठीक है। तो इनका होल कंप्लीमेंट करोगे तो ये हटा के पूरा सब, ये वाला भी देखो दोनों के ये केवल ए में आ रहा है, ये केवल बी में आ रहा है, ये यूनिवर्सल सेट में आ रहा है, इंटरसेक्शन में केवल इतना ही आ रहा था। कंप्लीमेंट में क्या होगा, ये सब आ जाएगा जो उनमें अकेले में है और प्लस यूनिवर्सल वाले में, ठीक है। तो ये सारा पार्ट जो होगा, ये ये इतना क्या हो जाएगा सारा, ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट, ठीक है। ऐसे ही हम लोग फोर्थ देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ देख लेते हैं यहाँ पे। अब हम लोग इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट क्या है यहाँ पे, ए ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। तो ये चलिए हम लोग धीरे धीरे देखते हैं इसको भी। तो पहले हम क्या बनाते हैं इसका, एक यूनिवर्सल डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का डायग्राम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, बना दिया। अब देखो पहले ए कंप्लीमेंट देखते हैं। ए ये सेट है, जैसे ए कंप्लीमेंट क्या हुआ, ए को छोड़ के सारा, मतलब जैसे ये जितना भी है ये सारा क्या होगा, ए कंप्लीमेंट होगा। कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जो उसमें हो, जिसका भी निकाल रहे हो, बाकी उसके अलावा जितना भी है वो सब, मतलब उसको छोड़ के सबको, ये हो गया ए कंप्लीमेंट। अब बी कंप्लीमेंट क्या होगा, बी कंप्लीमेंट में देखो ये बी है, ठीक है, और बी को छोड़ के सारा कुछ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये सब कुछ आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखो जब ए का कंप्लीमेंट निकाल रहे थे, ये वाले का ए का कंप्लीमेंट इसका, तो ये पार्ट भी आ रहा था, और बी का कंप्लीमेंट निकाल रहे थे तो ये पार्ट भी आ रहा था, और बाकी ये तो सब आ ही रहा है। बस दोनों बार में छूट क्या जा रहा है, ये वाला। तो यूनियन करेंगे तो यूनियन में क्या होगा, ये वाला पार्ट केवल कलर्ड नहीं होगा क्योंकि ये किसी में भी नहीं आया। बाकी एक बार बी जब ए का कंप्लीमेंट निकाला तो बी वाला ये वाला पार्ट आ रहा था बी का, और जब बी का निकाला तो ए का ये वाला पार्ट आ रहा था, ठीक है। तो इन दोनों का जब यूनियन निकालेंगे तो ये पार्ट भी कलर्ड रहेगा, ये भी रहेगा, बस इतना छूट जाएगा। और यूनिवर्सल सेट तो है ही, ठीक है, समझ में आ गया। तो यही यहाँ पे है। तो देखो एक तरीके से यही वाली प्रॉपर्टी भी होती है जो ये लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट होता है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो देखो दोनों में क्या है, इतना ही पार्ट छूट जा रहा है ये फाइनल, ठीक है। तो समझ में आया। तो यही हो गया, इसमें क्या है, इतना कलर्ड नहीं होगा ये वाला पार्ट, बाकी सब होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्या है, ये है लेट, सिक्स क्वेश्चन है। इसमें बोला है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। यू मतलब एक यूनिवर्सल सेट है जो कि क्या है, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स, यहाँ पे ऐसे लिख लो, या नहीं लिखना है तो नॉर्मल लिख दो, वैसे ही लिख दो। ये क्या है, ये सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स है, यूनिवर्सल सेट है। वो क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है। ऑल ट्राइंगल्स का मतलब है कि इसमें हर तरह का ट्राइंगल होगा,
मतलब आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, राइट एंगल, हर तरह का। और ए जो है, ए में क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स हैविंग एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ठीक है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ठीक है, एक एंगल उस किसी हर एक ट्रायंगल में क्या होगा, वो 60 से डिफरेंट होगा कम से कम। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि जो सेट ए है उसमें हर एक ट्रायंगल बन सकता है, 90 डिग्री का भी एंगल हो सकता है, या अगर दो साइड्स इक्वल साइड, प्रॉपर्टी होती है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, सॉरी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इसके केस में क्या होगा, दो एंगल्स तो कम से कम रहेंगे ही, तो वो आइसोसेलेस का भी केस बना रहेगा। बट एटलीस्ट हर एक में कम से कम 60 डिग्री तो तीनों एंगल तो कभी नहीं होंगे 60 डिग्री के। तो मतलब जो ए है, ए में इक्विलैटरल ट्रायंगल कभी नहीं है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एटलीस्ट मतलब ऑल द थ्री एंगल शुड बी ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो जब ए कंप्लीमेंट निकालेंगे, इसका क्या पूछा गया है, कंप्लीमेंट, व्हाट इज कंप्लीमेंट ऑफ ए। तो मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए करोगे, तो यूनिवर्सल में तो सारा होंगे, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, राइट एंगल सब। इसमें क्या होंगे, सारे होंगे बट इक्विलैटरल नहीं होगा। ठीक है, तो वही इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, तो इसका कंप्लीमेंट निकालोगे तो यूनिवर्सल सेट में केवल क्या बचेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स जो है वो आ जाएगा इसमें। सिंपल, ये है गया आंसर इसका। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इसका 7th क्वेश्चन। ये क्या है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि इसमें क्या भरा जाएगा वो देख लेते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या फिल किया जाएगा, वो देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए यूनियन ए कंप्लीमेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी। ठीक है, तो देखो हम एक छोटा सा सेट लेते हैं, फिर यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे हमने एक सेट लिया ए मान लेते हैं, यहाँ पे दो ले लेता हूँ, यहाँ पे यूनियन की भी बात करी गई है, वो भी ले लेंगे। ठीक है, एक यूनियन मान लेते हैं, जैसे 1 2 3 4, छोटा सा सेट लेंगे ताकि समझने में आसानी हो। ए में हम ले रहे हैं 1 2। ठीक है, अब अब देखो ए क्या है, 1 2 है। ए कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल सेट से ए को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 2 हटा दो, बाकी सब होगा, तो 3 4। अब ये कह रहा है ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट क्या होगा। देखो ए और ए कंप्लीमेंट का अगर यूनियन करोगे तो 1 2 3 4, ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो बचेगा, तो किसके बराबर हो गया ये देखो, एक तरीके से यूनिवर्सल सेट के बराबर हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी सेट है उसका और उसके कंप्लीमेंट का अगर यूनियन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमको मिलता है सिंपल सा यूनिवर्सल सेट। सेम सेट का, सेम सेट के कंप्लीमेंट से अगर यूनियन करेंगे हम तो हमें यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया पहले क्वेश्चन के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, फाइव कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। ठीक है, इसमें क्या फिल करना है, देखो फाइव कंप्लीमेंट मतलब फाइव में तो क्या होता है, कुछ नहीं होता, और कुछ नहीं का अगर जो हम निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा, कुछ नहीं का अगर कंप्लीमेंट निकालेंगे वो हो जाएगा यूनिवर्सल सेट के बराबर, क्योंकि उसमें तो कुछ था ही नहीं। अगर यूनिवर्सल सेट में से अगर कुछ नहीं को, यूनिवर्सल सेट से फाइव को अगर कंप्लीमेंट को, फाइव को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, वो सारे आ जाएंगे, क्योंकि फाइव में तो क्या होता है, नथिंग। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4। तो बेसिकली होता क्या है, वो यूनिवर्सल सेट के बराबर ही होता है। ठीक है, और उसका इंटरसेक्शन आप क्या करोगे, फाइव से कर दोगे, सॉरी उससे किसी भी सेट से कर दोगे। जैसे इसमें सेट ए है, ठीक है, ये जो फाइव का कंप्लीमेंट आया है वो यू के बराबर होगा। ठीक है, 1 2 3 4। तो फाइव कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए जब करोगे, फाइव में 1 2 3 4 है और ए में 1 2 है, तो इंटरसेक्शन इसका क्या होगा, 1 और 2 होगा। तो कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे तो 1 और 2, तो ये किसके बराबर आ गया, एक तरीके से ए के बराबर ही आ गया। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर नहीं कुछ का मतलब फाइव मतलब नथिंग, उसका कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का किसी
दूसरे सेट के साथ में अगर इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या आएगा, तो वो हो जाएगा उसी सेट के बराबर। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो वैसे ही बड़ा होता है और उसमें सारे जो दूसरा सेट होगा उसके सारे एलिमेंट्स होंगे, और लेकिन जो ए में यूनिवर्सल का कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे ए के 1-2 तो है यूनिवर्सल सेट में, बस 3-4 इसमें नहीं है, ए में तो तो मतलब जो हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो जो जो सेट का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल से निकाले उसी के बराबर एलिमेंट्स आ जाएंगे इंटरसेक्शन में। ठीक है, तो वही यहाँ पे मैंने लिख दिया। थर्ड है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। ठीक है, जैसे यूनियन में यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाता था, अब ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट में क्या होगा, देखो ए तो ये हमारा गिवन है, इंटरसेक्शन ए ए ये गिवन है और कंप्लीमेंट ए का ये गिवन है। क्या इनमें दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, फाई। तो याद रखो कि जैसे ए और ए के कंप्लीमेंट मतलब कोई सेट या उसका कंप्लीमेंट जैसे यूनियन के बराबर होता है, यूनियन सॉरी जब कोई सेट और उसका कंप्लीमेंट का यूनियन करते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाता है। वैसे ही अगर उनके दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, कंप्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो ए में नहीं होता है, जो भी है कोई भी सेट है, ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी। ठीक है, अब नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। देखो यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्ट कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, तो पहले हम यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट निकालते हैं। यूनिवर्सल सेट मतलब यही है पूरा। अब इसमें से भी अगर सबको निकाल दो, यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट मतलब क्या, यूनिवर्सल से यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट हटा दो तो क्या बचेगा, फाई बचेगा ना। और फाई का इंटरसेक्शन फिर किसी से करोगे तो बेसिकली क्या, यू इंटरसेक्शन यू कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए करोगे, तो क्या यहाँ पे इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, उसका इंटरसेक्शन किसी से करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, सिंपल क्या आ जाएगा, फाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई ही आ जाएगा। तो ऐसे है, नॉर्मल है बिल्कुल, सब लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमने ये एक्सरसाइज सॉल्व कर ली, ऐसे ही हम लोग अगली एक्सरसाइज फिर से करेंगे आगे नए नई वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोग आगे ऐसे ही साथ में बने रहें और अच्छे से हम लोग पढ़ते रहें, हम भी नई नई एक्सरसाइजेस लाते रहें मोटिवेट होके। थैंक यू।